अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 के 7 सब्जेक्ट जियोग्राफी, चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेयर। लास्ट लेक्चर नंबर 3 में हमने अपनी हाफ रीडिंग प्लस लॉन्ग क्वेश्चन 1 2 3 कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम अपनी रीडिंग ख़त्म करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 4 5 6 इसके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन प्लस बुक वर्क को भी इसी लेक्चर में ख़त्म करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को देखा था। इसकी 3 लेयर थी। नेक्स्ट हम फर्दर स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, के वेदर और क्लाइमेट में क्या क्या डिफरेंस है और किस तरह ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वेदर किसी भी पार्शियल प्लेस की होल कंडीशन का नाम है। ये किसी पार्टिकुलर टाइम के बारे में बताता है। इसके अलावा जो वेदर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जबकि क्लाइमेट एवरेज वेदर किसी भी पार्शियल एरिया के बारे में बताता है। वेदर किसी भी टाइम में किसी भी प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशन का नाम है, जबकि क्लाइमेट किसी ख़ास टाइम और प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, किसी लॉन्ग टाइम के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज ओवर द अर्थ सरफेस, कि क्लाइमेट अर्थ सरफेस में क्लाइमेट किस तरह चेंज होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एटमॉस्फेयर में चेंजिंग होती रहती है, कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि वो व्हीकल्स से निकलने वाला धुआं या उसके अदर एक्टिविटीज़, बिल्डिंग एंड डैम्स, ह्यूमन मेक अ रोड, ये सब एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा क्लाइमेट एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है। इसके लिए 2009 के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई डेनमार्क में। इस कॉन्फ्रेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन के लिए अहम डिसीजन लिए गए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ बहुत ज़्यादा और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा इन हो गया था। CO2 भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक ख़ास मकदार से ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है, कि CO2 में बहुत तेज़ी से उसके इस्तेमाल में इजाफा हो रहा था। इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और दूसरी हार्मोन गैसेस में भी इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से हार्मफुल जो हमारे अफेक्टेड हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, हार्मफुल बहुत ज़्यादा, ये लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर, कि ओजोन की अहमियत क्या है। ओजोन एक नेचुरली प्रोड्यूस होने वाली गैस है। ओजोन सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ को अब्जॉर्ब करके ज़मीन तक आने से रोकती है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज़ ज़मीन पर आ जाएं तो ये स्किन और आइज़ की डिज़ीज़ की वजह बनती है। इसके अलावा ये कैंसर की भी वजह बनती है, जिससे अगर ये सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज़ ज़मीन तक आ जाएं तो कैंसर की डिजीज़ की ये वजह बन सकती है। इसके अलावा कॉजेज़ ऑफ ओजोन डिप्लीशन, के ओजोन के कम होने की क्या वजूहात हैं, कि ओजोन जो लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है। एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक सैटेलाइट की हेल्प से ओजोन गैस के मतलब ये इंफॉर्मेशन मिली है कि ओजोन कुछ साइड से थिन होती जा रही है। ओजोन की रिडक्शन की अहम वजह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी इसकी रिडक्शन की अहम वजह बनती है। अब जैसा कि आप सबको इस करंटली कंडीशन का पता है, कोरोना वायरस की वजह से जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था तो गाड़ियों का धुआं वगैरह, ये पोल्यूशन नहीं थी। इसकी वजह से ओजोन गैस में बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई है। मेजर ओवरकम्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, के ओजोन की
को कम करने की जो वजूहत है उन पे कैसे काबू पाया जाए। नासा और अदर सोर्स से ये पता चला कि ओजोन के थिन होने की स्पीड कम होना शुरू होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। CFC गैस पर कंट्रोल होना, इसकी सबसे एक अहम इसकी रोकथाम के लिए क्या किया गया, इन्होंने CFC गैस पर कंट्रोल हासिल कर लिया कि अब कोई भी CFCS गैस को यूज़ नहीं करता। इसके रिप्लेसमेंट में उन्होंने अदर गैसेस HCFCS गैस को यूज़ करने का कहा है कि आप HCFCS गैस यूज़ की जाए और इसके यूज़ पे बिल्कुल बैन है। इस तरह हम बहुत सी इस पे अमल करके ओजोन गैस को कम होने से बचा सकते हैं। यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म हो गई। अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। जी, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा 4th, डिस्कस इन डिटेल द चेंज इन क्लाइमेट ऑन द अर्थ सरफेस। इसके लिए आप देखें पेज नंबर 'देखिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंजिंग लिखा नज़र आ रहा है ना आपका, आपने वहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ये है आपका पेज नंबर 30 पे आपका क्लाइमेट चेंज ओवर द अर्थ सरफेस लिखा नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने इसकी हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद फर्स्ट पैराग्राफ में से द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ चेंज ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, humans make roads, building and then etc. to fulfill their needs। यहाँ तक आपने लिखना है। उसके बाद 4th सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से लेकर इसके लास्ट पे जहाँ पे इसका 3rd पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, चेंज इन क्लाइमेट, यहाँ तक आपका 4th का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। इसके लिए आपने पेज नंबर 30 को ही देखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर की आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ ओजोन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस इज़ ओजोन, वन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस इज़ ओजोन, यहाँ से लेकर आपने लास्ट पे ओजोन इज़ नेसेसरी तक आपने लिखना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, सजेस्ट अ मेजर टू कंट्रोल द रिडक्शन ऑफ ओजोन। इसके लिए आपने पेज नंबर देखना है 32, मेजर टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ ओजोन, यहाँ ये आपकी हेडिंग है। उसके बाद स्टार्टिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स डिफरेंट कंट्रीज से लेकर आपने सेकेंड लाइन के CFCS एंड देयर आर बेटर रिजल्ट, यहाँ तक लिखना है। इसके बाद द मेन रीज़न ऑफ दिस रिडक्शन से लेकर लास्ट पे मिडल ऑफ दिस सेंचुरी, यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्जेक्ट जियोग्राफी, इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेयर। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज सराउंडिंग ओवर अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इन द फॉर्म ऑफ कवर। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज दैट वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ सम प्लेस at particular time, while climate is atmospheric condition of particular place during a long time। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेसोस्फेयर। द लेयर इज प्रेजेंट अबव स्ट्रेटोस्फेयर इन दिस पोर्शन टेम्परेचर अगेन डिक्रीज विद हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 2 रीजन फॉर रिडक्शन ऑफ ओजोन। ये लास्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर आल्सो डिस्ट्रॉइंग ओजोन गैस। द रिडक्शन ऑफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन गैस इज CFC गैस इज मिक्सचर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी एंड होते हैं। नेक्स्ट हमारा बुक वर्क है। बुक वर्क देखें, MCQs हैं फर्स्ट पे।
द लेयर ऑफ एटमोसफेयर नियर द अर्थ इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर, डी वाला। वट इज़ द डिस्टेंस एटमोसफेयर फ्रॉम द सरफेस एरिया, 60,000 किलोमीटर, ए वाला। विच गैस इज़ यूज फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर, CFC, डी। द मेन ingredients for atmosphere is R3, A वाला। What is the temperature of air at the boundary of mesosphere? इसका है B वाला, about 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसके 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करके अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।